यर्मिया बाब 34। जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर और उसकी तमाम फ़ौज और रोए ज़मीन की तमाम सल्तनतें जो उसकी फरमान रवाई में थीं और सब अक़वाम यरूशलेम और उसकी सब बस्तियों के ख़िलाफ़ जंग कर रही थीं, तब खुदावंद का ये कलाम यर्मिया नबी पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि जा और शाह यहूदा सिदकिय्याह से कह दे कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबल के हवाला कर दूंगा और वो इसे आग से जलाएगा और तू उसके हाथ से ना बचेगा, बल्कि ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसके हवाला किया जाएगा। और तेरी आंखें शाह बाबल की आंखों को देखेंगी और वो रूबरू तुझसे बातें करेगा और तू बाबल को जाएगा। तो भी ऐ शाह यहूदा सिदकिय्याह, खुदावंद का कलाम सुन। तेरी बाबत खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू तलवार से कत्ल ना किया जाएगा, तू अमन की हालत में मरेगा। और जिस तरह तेरे बाप दादा यानी तुझसे पहले बादशाहों के लिए खुशबू जलाते थे, उसी तरह तेरे लिए भी जलाएंगे और तुझ पर नोहा करेंगे और कहेंगे, हाय आका, क्योंकि मैंने ये बात कही है, खुदावंद फरमाता है। तब यर्मिया नबी ने ये सब बातें शाह यहूदा सिदकिय्याह से यरूशलेम में कहीं, जबकि शाह बाबल की फ़ौज यरूशलेम और यहूदा के शहरों से जो बच रहे थे यानी लकीस और अज़ीक़ा से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के शहरों में से यही हसीन शहर बाकी थे। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ जब सिदकिय्याह बादशाह ने यरूशलेम के सब लोगों से अहद व पैमान किया कि आज़ादी की मुनादी की जाए कि हर एक अपने ग़ुलाम को और अपनी लौंडी को जो इब्रानी मर्द या औरत हो आज़ाद कर दे, कि कोई अपने यहूदी भाई से ग़ुलामी ना कराए। और जब सब उमरा और सब लोगों ने जो इस अहद में शामिल थे सुना कि हर एक को लाजिम है कि अपने ग़ुलाम और अपनी लौंडी को आज़ाद करे और फिर उनसे ग़ुलामी ना कराए, तो उन्होंने इताअत की और उनको आज़ाद कर दिया। पर उसके बाद वो फिर गए और उन ग़ुलामों और लौंडियों को जिनको उन्होंने आज़ाद कर दिया था फिर वापस ले आए और उनको ताबे करके ग़ुलाम और लौंडियाँ बना लिया। इसलिए खुदावंद की तरफ से ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से जिस दिन मैं उनको मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया, ये अहद बांधा कि तुम में से हर एक अपने इब्रानी भाई को जो उसके हाथ बेचा गया हो 7 बरस के आखिर में, यानी जब वो 6 बरस तक खिदमत कर चुके, तो आज़ाद कर दे। लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने मेरी ना सुनी और कान ना लगाया, और आज ही के दिन तुम रुजू लाए और वही किया जो मेरी नज़र में भला है, कि हर एक ने अपने हमसाया को आज़ादी का मुस्ता दिया, और तुमने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है मेरे हुजूर अहद बांधा। लेकिन तुमने बरगश्ता होकर मेरे नाम को नापाक किया, और हर एक ने अपने ग़ुलाम को और अपनी लौंडी को जिनको तुमने आज़ाद करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था, फिर पकड़कर ताबे किया कि तुम्हारे लिए ग़ुलाम और लौंडियाँ हों। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुमने मेरी ना सुनी कि हर एक अपने भाई और अपने हमसाया को आज़ादी का मुद्दा सुनाए। देखो, खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको तलवार और वबा और काल के लिए आज़ादी का मुस्ता देता हूँ, और मैं ऐसा करूँगा कि तुम रोए ज़मीन की सब मुमलकतों में धक्के खाते फिरोगे। और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हुजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन 2 टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे,
یعنی یہودا کے اور یروشلم کے امراء اور خواجہ سرا اور کاہن اور ملک کے سب لوگ جو بچھڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے امراء کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالہ کر دوں گا۔ دیکھو میں حکم کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا، اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے، اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔